महंगाई क्या है, काम धंधे ना, बच्चों के बेरोजगार डोल रहे, इस या मुद्दे पे ना उठे, या हिजाब 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 पे चल गया। रोज देना है, बस एक राशन दे रहा है तो नुक हम फ्री राशन दे रहे, फ्री काय का फ्री दे रहा है भैया। 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज हुआ है, अब 21 दिन का होगा वो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉचमैन न्यूज़ में। मेरे साथ यानी कि करण शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूँ जामिया की एक बस्ती में। इस बस्ती में हम खोज रहे थे कुछ लोगों को जो उस मुद्दे पर बोल पाएँ जिस मुद्दे ने पूरे देश को इस समय हिला कर रखा हुआ है। तो आप सभी का स्वागत है द वॉचमैन न्यूज़ में। तो आंटी जी, ये बताइए, क्या इस्लाम धर्म में हिजाब का पहनना अनिवार्य है? जी, मतलब हमारा जो हिजाब है तो हमारे तो देखो दीन में आया है और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। बुर्खा ओढ़ना चाहिए, हिजाब बांधना चाहिए। देखो हमारे तो ये दीन और इस्लाम में हमारा तो ये मजहब में है। और फिर ये है भैया, देखो ये तो अदब वाली चीज़ है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो आपको मतलब नुकसान क्या हुआ भैया इसका? नहीं, हमें नुकसान नहीं। ये बताइए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो उन बच्चियों को रोक रहे हैं जिन्होंने हिजाब पहना है? हाँ, उन्हें रोके मत ना जी। देखो जी, रोकने से फायदा क्या हो रहा है उसमें? अभी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रोका जा रहा है उन लड़कियों को जो हिजाब पहन के कॉलेज में जा रही है। गलत बात है ना कि जो आप मतलब वो रोक रहे हैं, तो ये नाजायज बात कर रहे हैं। ये हमारी जायज़ तो ये है कि जी हमारे जो हिजाब पहना जा रहा है, बुर्खा ओढ़ा जा रहा है, तो इसको रोका नहीं जावे। क्यों जरूरी है हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में? ये जी देखो जी, अदब वाली चीज़ है। बहन लिखा हुआ है, ये हमारे दीन में लिखा हुआ है ये। हाँ जी, तो इसलिए है। अच्छा, मतलब क्या लिखा, थोड़ा सा मतलब लोगों को अगर स्पष्ट रूप से बता पाए, लोग थोड़ा जान पाए, नॉलेज मिल पाए। दीन में इस्लाम में पर्दा है, पर्दा। हम अपने इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो हमारा इस्लाम कहेगा वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि कोई भी महिला अपनी इच्छा से ही नहीं पहनती है हिजाब, उनको पहनने में मजबूर किया जाता है। क्या कहना है आपके इस बारे में? कोई मजबूर नहीं करता, मजबूर कोई नहीं। देखो जी, ये पहना जा रहा है, ये अदब वाली चीज़ है हमारी, तो हमें तो ये अच्छा लगता है, जाहिर है हमारे मुसलमान में पहनना। ये मजबूर कोई नहीं करता। अच्छा, हाँ। नहीं जावे। लेकिन जिनको रोक रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, मतलब पढ़ाई, उनको पढ़ाई है ना, पढ़ाई तो पढ़ाई की जगह रही। ये हमारा जो है, ये हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, तो इस हम अदब से अपने हम नकाब ओढ़ रहे हैं या हम बुर्खा ओढ़ रहे हैं, तो इसको आप रोका नहीं जावे। देखो जी, ये अच्छी चीज़ है, अदब वाली चीज़ है जिसको हम। कई सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो है, जो हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, यानी कि जैसे पुलिस की एक वर्दी होती है, अलग जगह की एक वर्दी होती है, डॉक्टरों की अलग वर्दी होती है, तो कॉलेज में ये पहनना जरूरी है या नहीं है? मतलब कि कॉलेज में तो पढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन 6ठी 7वीं क्लास तक नहीं पहन सकते। क्यों? वो छोटी क्लास है। जैसे बच्चियों ने भी पहना हुआ है। हाँ। अच्छा, तो मतलब 6ठी 7वीं के बाद पहनना अनिवार्य होता है। हाँ। तो अगर कॉलेज वगैरह में रोका जाए तो ये गलत बात है। गलत बात है बेटा। देखो ये नाजायज बात है, आप क्यों रोक रहे हो? क्या परेशानी? बुर्खे आपका क्या कहना है उन सरकार से, वो जो लोग देख रहे हैं? हमारे बुर्खे को नहीं रोका जावे, ओढ़ रहे हैं तो हमारा बुर्खा जो ओढ़ा जावे, रोका नहीं जावे। अच्छा, एक एमपी हैं साध्वी प्रज्ञा नाम से, उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं वो वहाँ पे पहने बुर्खा, कॉलेज में सब कुछ सुरक्षित है, वहाँ पे नहीं पहनना, वहाँ पे पहनना अनिवार्य नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, जो पहन रहा है तो उसे क्यों रोका जा रहा है उसको? फिर घर में सुरक्षित ना तो क्या वो हमारी वो छोड़ रखे हैं गार्ड घर में देखभाल के लिए? नहीं, काफी विवादित बयान था, इसलिए मैं आपका जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो योगी ने क्या हमारे लिए वो छोड़ रखे हैं गार्ड, वो सुरक्षित रख रहे हैं हमारे मियान से, या मोदी रख रहा है, या योगी रख रहा है, या अमित शाह रख रहा है, या केजरीवाल रख रहा है? वैसे तो ये करा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। आज बेटी इनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, 3-3 साल की इनके साथ, 4-4 साल की के साथ। तो क्या बुर्खा बचा पाएगा इन सब से? क्या बुर्खा पहनना बचा पाएगा इन सब से? पर्दा बचा पाएगा? मतलब एक सवाल। हमारी दिल और हिम्मत और हमारा अल्लाह बचाएगा, बुर्खा भी बचाएगा और हमारा अल्लाह बचाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। आपने पहना हुआ है, आपकी एज क्या है? मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आपको कोई एतराज तो नहीं? आपकी एज 35 साल है।
35 साल। अच्छा, आपने क्यों पहना हुआ है? मतलब लोग कहते हैं कि पहनना है तो आप बड़ा डर के पहन रहे हो, आपको पहनना है, आप अपनी मर्जी से पहन रहे जी हम अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं, हमारे इस्लाम में है बुर्का पहनना, इसलिए हम बुर्का पहन रहे हैं अपनी खुशी से। हो। अगर कल को आपको कोई ये पहनने से रोके तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहेंगे नहीं रोको भाई, गलत बात है ये चीज़, हम जब शुरू से पहन रखे तो हम शुरू से ही पहनेंगे, हमारे तो अच्छे लग रहे पहनने में हमें, इसलिए हमें कोई ना रोके। आपका सरकार से क्या कहना है? हमें सरकार से यही कहना है कि बुर्का पहनने दो, हिजाब पहनने दो, हिजाब हमारे लिए बेहतर है लड़कियों के लिए, इसलिए हमारी इज्जत बचाओ, सही है, हम बुर्का पहन सकते हैं। तो एक पर्दा क्या इज्जत बचाने में मतलब कामयाब है? पर्दा है, इज्जत तो देखो, आप भाई हो, भाई बहन सब मिलके आप सपोर्ट कर सकते हो, मगर हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम बुर्के पहनते हैं, हमारे लिए सपोर्ट है हमारी बुर्का। तो जो नहीं पहनते मतलब उनकी इज्जत को क्या खतरा है? मतलब एक सवाल देखिए, आप बुरा मत मानिएगा। कोई खतरा नहीं है, बस बाकी तो भाई है मजहब, हमारा मजहब है जो हमारा इस्लाम है। पर्दा प्रथा तो हर धर्म में होती थी, ये तो सही बात है, लेकिन आज की डेट में क्या ये मतलब, क्योंकि देखिए दिल्ली तो ऐसा स्टेट है जो इतना बदनाम है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है, तो क्या आज की डेट में भी एक पर्दा करना बचा सकता है क्या इन सब बड़े बड़े क्राइम से? बचा सकता है, अपना ईमान है, हम लोग का ईमान, इस पे हमारा ईमान है, इसलिए हम बुर्का पहन सकते हैं। ऐसा तो नहीं किसी ने आप पे थोपा है कि पहनना जरूरी है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग कह रहे हैं? गलत, ये चीज़ गलत है कोई चीज। देखिए ये हमारे मजहब में बुर्का है, अब से नहीं शुरू से ओढ़ते हैं ना, तो इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने दिल का इख्तियार है, जिसका दिल चाहता है कि वो अपने अदब से रहना चाहता है, मतलब अपने आप को नहीं, तो ये अपनी मर्जी है, कोई जोर जबाव नहीं है। ईसाइयों में जो मदर्स होती हैं वो अपनी ड्रेस पहनती है ना, लेकिन वो परमानेंट पहनती क्योंकि उनके मजहब में है, उनके मजहब में है ना वो चीज़, तो पहनती हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। तो ये हमारे मजहब में है, तो इस पर ऑप्शन क्यों है? लेकिन उन बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है, उनको कॉलेज रोक रहा है, तो इस भी मतलब समझना चाहिए। सुनिए, ये गलत है, कॉलेज वालों को भी रोकना चाहिए, ये नहीं कि जो पर्दा नहीं करती उनकी इज्जत नहीं है, इज्जत सबकी बराबर होती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो जिसके मजहब में है उस पर तुम्हें एतराज़ क्यों है? हिंदू लोग टीका लगाते हैं, हम लोग कहें कि आप टीका लगा के मत निकलिए, तो बंद कर देंगे। धर्म क्या है वो तो? ठीक है ना, धर्म है ना, तो अगर वो टीका लगा कर जाएंगे तो हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनका मजहब में है, तो वो उनका दिल चाहता है, उनकी मर्जी है। तो हमारे मजहब में बुर्का है, हमारी मर्जी है, इससे कोई ऑप्शन नहीं, हम किसी से ऑप्शन नहीं उठाते, तो हमसे भी ऑप्शन मत उठाइए इस चीज़ का कि आप मत पहनिए, नहीं, जिसका इख्तियार है, दिल करता है। यानी कि हमारे मुसलमान में सभी लोग बुर्का पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ता है, कोई नहीं भी पहनता, जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट भी पहनती है, सब पहनते हैं। लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये सब रूल तोड़ते हैं कि नहीं, जैसे कोई नहीं पहनता कोई जीन्स वगैरह, तो उन लोगों को देख के बाकी के मंत्री कहते कि ये तो नहीं पहन रही, ये भी आपके मजहब से ये नहीं पहन रहे, तो आप क्यों पहन रहे हैं? इख्तियार हो गया ना कि अब मैं साड़ी पहनती हूँ, आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि आप सूट सलवार पहनिए, जैसे हर हिंदू टीका नहीं लगाता उस हिसाब से आप। उस हिसाब से, या मैं सूट पहनती हूँ तो मैं जीन्स पहनती हूँ, आप कहेंगे आप शलवार कमीज ही पहनिए, तो नहीं कह सकते ना आप। दूसरे के पहनावे पे कैसे ऑप्शन उठा सकते हैं? जब आप अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं? और ये चीज़ हमारे मजहब में है, बुर्का देखो शुरू से है, तो इस पे ऑप्शन क्या? आपको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई करने वाले से मतलब है, इस चीज़ से नहीं कि वो क्या पहन रहा है, इस चीज़ से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए कि वो क्या पहन रहा है, उसका दिल इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि हम इस चीज़ को पहने, हमारा पहनावा है, तो मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान में सभी लोग हिजाब पहनते हैं, नहीं पहनते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पढ़ाई में बाधा आई हो, आपको किसी ने बोला हो कि आप अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको इन्हीं तरीके के कपड़ों में आना पड़ेगा? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा पहली बात तो हुआ नहीं है, अगर ऐसा होगा भी, लेकिन ऐसा होने लगा है आजकल, इस बारे में मतलब अगर होने लगा है तो उसका जवाब हम खुद देंगे कि आप इस ड्रेस में खड़े हो, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप इसे चेंज कर आइए, बच्चों पर इसका बुरा असर होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे पर्दे को कि आपने ये चीज़ पहन रखी है तो हम एंट्री नहीं देंगे या फिर हम आपको आने नहीं देंगे? तो आप लोग गलत है ना इस चीज़ को कहने के लिए, तो बस। चलिए जी, धन्यवाद। के अंदर अब ये चीज हुई ना, दिल्ली के अंदर ना हुआ, हमारी राजधानी में ना है। हाँ, ये योगी की राजधानी। अगर देश में होने मतलब कर्नाटका तो योगी का, वो तो कर्नाटका में हो रहा है, लेकिन योगी तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ, देखो यूपी में, लेकिन भारत में होने लगा है। बड़ा सवाल है, योगी मोदी भारत में हो रहा है। हम का माहौल बिगड़ रहा है, इतना लड़कियों के साथ इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो ये टी शर्ट पहनती है, पैंट पहनती है, इन्होंने ही माहौल बिगाड़ा है, इसलिए लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इन पे रोका जाए ना, इनको रुकावट करें, जो गलत काम हो रहा है, मतलब जिसमें पूरी बुर्का ओढ़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो बगैर फालतू का आपस में मजहबों में एक तकरार हो गई। सरकार पढ़ाई वाली संस्थाएं ऐसा करानी है, बहुत गलत है, इसके हम भी खिलाफ हैं। सबको पढ़ने का हक है। एक बात बताइए, हम जिस माहौल में रहते हैं, एक बात बताइए, हम इस माहौल में, हमारा घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ औरतें भी बहुत पर्दे में हैं, अगर वो बाहर जाएंगी पढ़ने तो वो थोड़ी छोड़ सकती हैं, नहीं छोड़ेंगी ना। मजहब नहीं। जब हम अपना किसी से अपना उनका मजहब छुड़वाने के लिए नहीं कह सकते, उनके पहनावे पे ऑप्शन नहीं उठा सकते,
ये जो सिस्टर होती हैं ये जो हमने कहते हैं कि आप ये क्यों पहनती हैं, तो फिर हमारे बुर्का पे क्यों, ये भी तो गलत बात है ना। बिल्कुल पॉइंट है। पढ़ाई को हम निशाना मत बनाएं, किसी के पढ़ते कदमों को मत रोको। क्या वो ये चाहते हैं कि मुसलमान भाई ना पढ़े या मुसलमान की औलाद ना पढ़े या मुसलमान को लगता है ऐसा इसलिए करा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर समाज को पीछे रखने के लिए कि इनको पढ़ाई करने से हम रोकेंगे? ये बात सच है, कहीं भी नहीं छुपी। मुसलमान के बच्चों को इतनी जॉब भी नहीं है, आप यकीन करके मानना। उन्हें पेपर में ज़्यादा करके चुने भी नहीं जाते हैं, ज़्यादा करके या तो उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो डोनेशन देते हैं। तो समाज को पीछे धकेलने की वाली बात, ये तो हिजाब का कोई मकसद ही नहीं है ना। अगर कोई पढ़ाई वाली जगह तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जगह तो सभी बराबर होते हैं, उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जींस वाली हो, स्कर्ट वाली हो, शलवार कमीज वाली हो या हिजाब वाली हो। आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए, बच्चे का नेचर से मतलब रखना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है स्कूल में। इससे थोड़ी कि वो हिजाब पहन कर आया, मतलब हिजाब पहन कर आया तो स्कूल में नहीं। पढ़ाई में कैसे इस बात पर जज किया जाना चाहिए? बिल्कुल बच्चे की काबिलियत देखनी चाहिए, उसका पहनावा या उसका हिजाब या उसका जीन्स या उसका स्कर्ट नहीं देखना चाहिए। आपके मैम बच्चे हैं? बिल्कुल। उनमें बेटियां भी हैं? मेरी बेटियां ही। अच्छा बेटियां हैं, तो आप बेटियों को मतलब ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती कि तुम्हें पहनना ही पहनना है? मेरी बेटी वो खड़ी हुई, एक इससे बड़ी है, और मेरी एक लड़की BA में एडमिशन कराया मैंने इसमें जामिया में। तो मतलब आप उनको नॉलेज देते हो कि पहनना जरूरी है, लेकिन आप ये नहीं कि जबरदस्ती पहना तो है नहीं, हम उनसे ये भी नहीं कहते आप पहनो। अच्छा, जरूरी है कि बिल्कुल पहनो। हाँ। इस चीज़ का तो खुद होना चाहिए, इंसान बाहर जाता है। हाँ, मतलब जैसे नेता बोल रहे हैं कि कोई अपनी, जैसे योगी जी बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई नहीं पहन रहा है, तो वही मैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या जबरदस्ती पहना रहे हो? क्यों थोप थोप के पहनाएंगे अपने बच्चों? कोई नहीं पहनाता जबरदस्ती से, अपनी मर्जी से बच्चों को ये लगता है कि हम पहन कर जाएं। या महंगाई क्या है, काम धंधे ना बच्चों के, बेरोजगार डोल रहे, इस या मुद्दे पे ना उठे, या हिजाब 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 पे चल गया। रोज देना है, बस एक राशन दे रहा है तो नुक हम फ्री राशन दे रहे, फ्री काय का फ्री दे रहा है भैया? 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज हुआ है, अब 21 दिन का होगा वो पैसे कहाँ जाएंगे? हैं मोदी के पेट में। लेकिन आप तो दिल्ली में, आप तो मतलब केजरीवाल पे सवाल उठाना चाहिए अगर। अरे तो यहाँ केजरीवाल के पेट में ना जा रहे, सब मोदी के पेट में जा रहे हैं भैया। हाँ, आप देख रहे थे वॉचमैन न्यूज़ जामिया नगर से लाइव।